अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वीडियो सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो जो है आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मज़ीद इदारे जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक हैं। हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं उनमें हमारे पास ब्रोकर था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ, और उसके बाद हमने CDC को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे NCCPL की कि NCCPL क्या है। ये बेसिकली नेशनल क्लियरिंग कंपनी है। जैसे बैंक्स का एक क्लियरिंग हाउस होता है कि अगर एक बैंक का चेक किसी दूसरे बैंक में जमा हुआ है, कहीं से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो बैंक वो जो चेक होता है वो पहले क्लियरिंग हाउस को भेजता है। क्लियरिंग हाउस से वो क्लियर होने के बाद जो है तो वो बैंक्स की आपस में ट्रांजेक्शन पूरी होती है। तो यूँ इसी तरह से जो शेयर मार्केट है इसके अंदर भी एक NCCPL एक इदारा है, और ये इदारा क्या करता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करता है कि फर्ज की आप ट्रेडर है, आपने शेयर आपके पास पड़े हुए हैं और आपने वो शेयर बेचने हैं। एक दूसरा ट्रेडर है मार्केट के अंदर जिसने वो शेयर ख़रीदने हैं। आप जिस प्राइस के ऊपर बेचना चाह रहे हैं उस प्राइस के ऊपर वो दूसरा ट्रेडर शेयर लेना चाह रहा है। तो इसका मतलब आप जो बेचना चाह रहे हैं उसके लिए एक ख़रीदार वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर जो आपको ब्रोकर ने दिया होता है। वो ऑर्डर मैच होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल के ऊपर, और जब उसको वहाँ पे दूसरा ट्रेडर मिलेगा जो कि उसी प्राइस के ऊपर ख़रीदना चाह रहा है, तो मैचिंग करने के बाद उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाए। जब ये एग्जीक्यूशन होगी तो क्या होगा, आप फर्ज किया 500 शेयर आप बेचना चाह रहे थे, तो ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होगा तो आपके अकाउंट से, आपके CDC अकाउंट से वो 500 शेयर निकाल दिए जाएंगे, और जो दूसरा ट्रेडर था जिसने वो शेयर ख़रीदे उसके अकाउंट में 500 शेयर डाल दिए जाएंगे। एक तो रिकॉर्ड अपडेट होगा CDC के पास। CDC क्या करेगा, आपके अकाउंट से 500 शेयर माइनस करेगा और दूसरे ट्रेडर के अकाउंट में वो 500 शेयर ऐड कर देगा। NCCPL क्या करेगा, NCCPL फाइनेंशियल इफ़ेक्ट को देखेगा। वो देखेगा कि 500 शेयर की जो मालियत थी वो 2000 रुपये बनती थी, तो वो 2000 रुपये दूसरे ट्रेडर के अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से लेस करेगा, उससे निकालेगा, और वो 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि आपने अपने शेयर बेचे हैं तो जिसने ख़रीदे हैं उसके अकाउंट से पैसे निकालेगा, और आपने क्योंकि आपने बेचे हैं तो आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से दिन में हज़ारों लाखों ट्रेडर, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो ट्रेड्स करते हैं। उन सब ट्रेड को जो मैनेज करता है वो NCCPL का इदारा करता है, और वो देखता है कि जो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट है, जो मनी का जो फ़्लो है, इन्वेस्टमेंट का जो फ़्लो है, वो कहाँ से किस तरफ जा रहा है, किसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, किसको ट्रांसफ़र करने, ये सारी मैनेजमेंट जो है वो NCCPL ने करनी होती है। अब हमारे पास जो लास्ट इदारा है वो है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली ये रेगुलेटर है। अभी तक हमने जितने भी इदारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन सब का ये रेगुलेटर है। इसका काम है रेगुलेशन प्रोवाइड करना, रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें प्रोवाइड करने होते हैं हर इदारे को, और हर इदारे के ऊपर इसमें एक चेक रखना होता है कि वो इदारा अपना काम पूरा कर रहा है, और इदारे की क्रेडिबिलिटी, इदारे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी वक्तन फ़वक्तन वो एनालाइज करता रहता है कि कोई इदारा कहीं और जो है तो वो मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, कहीं कोई डॉज तो नहीं कर रहा, कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही कि जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को किसी किस्म का नुकसान पहुंच सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर करनी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने। गवर्नमेंट का इदारा होता है, गवर्नमेंट के अंदर ही ये काम करता है, और इस इदारे ने बेसिकली मॉनिटर करना होता है, इसने कंट्रोल करना होता है सारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम को। बेसिकली तो ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारी कंपनीज़ को ये देखता है, जो कंपनीज जिनके शेयर बाय और सेल हो रहे हैं उन कंपनीज़ को देखता है कि उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स कैसी हैं, कहीं वो कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कोई नुकसान पा सकता है। तो ये सारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने। तो यूँ जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोलिंग इदारा है बाकी नीचे वाले तमाम इदारों के ऊपर, और इसका एक कंट्रोल रहता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है, और जहाँ कहीं कोई
इस तरह की चीज़ नज़र आए जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी हो, तो ये उसके लिए फिर जो है तो वो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड करता है। और जिस भी कंपनी से, चाहे वो CTC हो, ब्रोकर हो, या जो कंपनी जिसके शेयर बाय सेल हो रहे हैं, उसको उसमें कोई इशू हो, तो वो फिर उसमें क्लियर करना होता है। और अगर वो क्लियर नहीं कर पाते तो फिर ये इसके बाद इख्तियार होता है कि ये उनके खिलाफ जो है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। और मुख्तलिफ टाइम पे हम देखते हैं किसी कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है, और किसी ब्रोकर को जो है तो वो फ़ाइन चार्ज किया जाता है, किसी और दूसरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो है तो फ़ाइन चार्ज किया जाता है। तो जहाँ भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी जो कि रूल एंड रेगुलेशन से बाहर होगी, तो उसको SECP ने जो है तो वो कैटल करना होता है, उसमें देखना होता है। और ये सारा काम जो है ये इस तरह से पूरा इकोसिस्टम जो है इस तरह से रन होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो इदारे वो आपस में लिंक्ड होते हैं, और ये सारे इदारे मिल के जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के थ्रू जो है तो वो आपको पूरा सिस्टम जो है वो उसका समझ आई होगी कि कैसे ये सिस्टम रन होता है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।